तो जय हिंद जीडी वाले। चलिए आज फिर हर दिन के भांति आज भी लाए हैं आपके लिए 6 मार्च 2024 शिफ्ट 3 का 20 क्वेश्चन। ठीक है, और आप लोग का जैसे कि एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, तो अभी आप लोग जो है पिछला साल वाला जितना क्वेश्चन हो सके उतना अभ्यास कीजिए। ठीक है, इससे आपका एसएससी के हिसाब से माइंड सेट हो जाएगा और बिल्कुल एग्जाम में कोई भी पैनिक घबराहट नहीं होगा। ठीक है, और मैथ में सबसे ज़्यादा मायने रखता है तो स्पीड, और स्पीड कैसे सुधरेगा ये हम बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, और चलिए मैथ को एग्जाम हॉल में कैसे सोल्व किया जाता है आपके सामने हम एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल आपके साथ बता रहे हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना से क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, तब हमारा सॉल्यूशन देखिएगा, ऐसे आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 23, 27, 26, 22, सी और डी का औसत कितना है? 28 है। ठीक है, तो सी और डी का औसत कितना है, यानी सी और डी का यहाँ पर वैल्यू दिया ही नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग को सी और डी का वैल्यू यहाँ पर निकालना है। ठीक है, और देखिए सी और डी का एक वैल्यू निकालने का सबसे आसान रास्ता हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है सी और डी, देखिए सी अगर यहाँ पर 28 होता, यो 28 होता, तो कितना होता? दोनों का योग 56 होता। 56 होता कि नहीं? लेकिन यह उसी समय संभव है जब इस सभी का डेविएशन क्या आना चाहिए? 0। अगर डेविएशन कम आ रहा है या बेसी आ रहा है तो फिर 56 में से भी कम या बेसी होगा यहाँ पर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर डेविएशन कितना है। 23 से 28 है तो कितना होगा? -5। और यहाँ पर 28 से 27 है तो -1। यहाँ पर 26 से 28 है तो -2। 22 है और यहाँ पर क्या है? 28 तो -6, यानी 6 कम है ही। तो देख लीजिए कितना हो गया यहाँ पर डेविएशन। 5 1 6, 6 2 8, 8 6 14, यानी -14 इसका क्या हो गया? डेविएशन। यानी 14 घट रहा है, तो यानी 14 ज्यादा होगा। ये 14 ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा तो कितना हो गया? ये 4 और 6, 10 के 0 हाथ में 1, 5 और 6 1 7। अब 70 तो हो गया योग, लेकिन इसका औसत बताना है, तो 2 को संख्या है तो 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35। देखिए कितना आसानी से बन गया। नहीं तो इसको आप सभी को जोड़ते, बटा में लिखते, 28 से गुना करते, फिर इसको घटाते, फिर उसको बाद में जोड़ते और 2 से भागा देते। लेकिन इस तरह देखिए कितना आसानी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आइए। ठीक है, 16 वस्तुओं का सीपी और 18 वस्तुओं का एसपी, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, के बराबर है, लेन देन में हानि प्रतिशत क्या है? ठीक है, तो सिंपल सा बात है, पहले सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लीजिए। तो यहाँ पर 16 वस्तुओं का सीपी इज इक्वल टू है 18 वस्तुओं के एसपी के, बिल्कुल है यहाँ पर। तो इसको पहले यहाँ पर काट लीजिए। 2 से कटेगा तो 8, यहाँ पर 2 से कटेगा तो 9, यानी सीपी अब बाटा एसपी कितना हो जाएगा? सीपी का वैल्यू 9, एसपी का वैल्यू क्या होगा? 8। अब देखिए 9 का सामान 8 में बेच रहा है, कितना का हानि हो रहा है? 1। कितना पर हो रहा है? 9 पर। तो 1/9 क्या होता है? 11.11%। कोई दिक्कत? चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। किसी धन राशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1120 रुपए है। ठीक है, तो उसी धन राशि पर उसी अवधि और उसी ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर बताना है। ठीक है, यानी सिंपल सिंपल जो है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है यहाँ पर, और साधारण ब्याज दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसका सबसे एक आसान रास्ता हम बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए साधारण ब्याज जो होता है हर साल साधारण ब्याज सेम होता है कि नहीं? तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? 1120। कितना है? तो 1 साल का कितना होगा? 2 से भागा दे दीजिए तो कितना होगा? 2 पच्चे 10, 2 छक 12, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। यानी ये हो गया कौन सी? 1 साल का साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज में यही अंतर होता है कि इस पर भी ब्याज लगता है अगले साल। पहले साल का जो ब्याज होता है उस पर भी अगला साल ब्याज लगता है और वही बेसी हो जाता है। ठीक है, नहीं तो चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज दोनों सेम में रहता है। ठीक है, तो इसका भी 8% लगेगा। तो इसका 8% कितना हो जाएगा? देख लीजिए, 1 0 से 1 0 खत्म, और यहाँ पर पहले गुना कर लीजिए। 8 छक 48 का 8 हाथ में 4, 8 पर 40 और 4 44, यानी 44.8 जो है इसमें जुट जाएगा तो सीधे आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 0.8 अंतिम में तो होगा, तो है तो बिल्कुल नहीं होगा। 4 जुटेगा तो 6 होना चाहिए यहाँ पर। तो क्या होगा यहाँ पर? नहीं, 4 यहाँ पर जो है 4 होना चाहिए। 0 और 4 है तो लास्ट में क्या होना चाहिए? 4।
तो इसका आंसर क्या होगा? डी। सिर्फ यूनिट डिजिट से भी हम लोग कर सकते, कोई दिक्कत? तो चलिए अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। ये पूरा एग्जाम हॉल वाला अप्रोच है, ठीक है। लो लो म्यू म्यू लिखने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। एकदम जाइए फाड़ दीजिए सीधा, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। किसी भी राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज राशि का 64/81 है, ठीक है। वर्षों की संख्या और वार्षिक ब्याज दर के बराबर है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बताइए मूलधन कितना है? 81 है, 81 है कि नहीं। और इस पर जो कह रहा है वर्षों की संख्या सेम है और रेट भी सेम है, तो रेट हम माने R%, R/100 होगा। अब फिर कौन सी यहाँ पर है, और इसका समय इक्वल है, तो समय भी कितना होगा? समय कितना होगा? ऑटोमेटिक कितना होगा? R होगा। और कितना है ब्याज? 64 है, 64। कोई दिक्कत? यहाँ तक बात समझ आया कि नहीं? अब बिल्कुल यहाँ से काट छाट कीजिए, सीधा आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए अगर हम यहाँ पर काटते हैं तो कितना आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए ऐसे देख लीजिए सीधे, R² बराबर सीधे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 64 गुना 100, अब बाटा में क्या होगा? 81 होगा कि नहीं। ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में होगा, ठीक है। तो रूट में होगा तो 64 में जब है तो 8 निकलेगा, और 100 है तो क्या निकलेगा? 10, और 81 है तो क्या निकलेगा? 9, यानी 80/9। कोई दिक्कत? तो 80/9 कितना होगा? 9 8 72, 8 से शुरू होना चाहिए, सीधे डायरेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जी। कोई दिक्कत? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5। एक गेंदबाज पहले 14 मैचों में उसका औसत कितना था? 12 विकेट, ठीक है। वह सभी 28 में कितना था औसत? 12। तो अंतिम 14 में कितना होना चाहिए? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 12 ही होना चाहिए, क्योंकि दूसरा होगा तो फिर औसत में चेंजिंग हो जाएगा, होगा कि नहीं। जब पहले 14 का औसत कितना? 12 है, और सभी का कितना है? 12 है, तो अगला भी 14 है, उसका भी औसत 12 होना चाहिए, नहीं तो चेंजिंग हो जाएगा। तो सिंपल सा इसका आंसर बी। चलिए यहाँ पर देखिए, 7 में से 4 घटल, हाई 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो 3 और 10, तेरे इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। इस छठा के क्वेश्चन पूछ दिया, पांचवा छठा। चलिए दो संख्याएं जो है, दो संख्याएं का यहाँ पर जो है अनुपात कितना है? 6:17 है, ठीक है। यदि दोनों संख्याओं का योग कितना है? 92। तो दोनों संख्याओं का योग कितना है? 92, लेकिन रियल में कितना है? 23। 23 का कितना है? 92। 23 चौका 92, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना अंतर है? 11। 11 है कि नहीं? 11 एकम कितना हो जाएगा? अच्छा है, 23 चौका ना है, हाँ। तो 23 चौका है, तो 11 चौका कितना हो जाएगा? 44। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। कोई दिक्कत? चलिए 25 कुर्सियों का मूल्य 20 मेजों के मूल्य से 80% अधिक है। यदि 22 मेजों का मूल्य ये 10 कितना है? 10,648 रुपये हो, तो 50 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा, ठीक है। देखिए पहले जो यहाँ पर है मेज का कीमत दिया है, कितना का कीमत दिया है? 22 मेज का। 22 मेज का कीमत कितना दिया है? 10,648। तो पहले आपको निकालना होगा 20 मेज का। ई जब निकलेगा तो उससे निकलेगा हम लोग का 25 कुर्सी का मूल्य, और उसमें 2 से गुना होगा तो 50 कुर्सी का मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। तो बस यही रास्ता है, ठीक है। तो 11 दूना 11 नवा, फिर 11 छक, तो 66 होगा, तो फिर उधर हो जाएगा 8, 11 8 88। 2 का वैल्यू इतना है, तो 20 का वैल्यू कितना होगा? इधर गुना 10, तो इधर भी 10 से गुना हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है इतना से ये 20 गो मेजों का मूल है 9680, ठीक है। हाँ हाँ, अब एकरा मूल से 80% अधिक है 25 कुर्सी का मूल, तो 180/100 होगा यहाँ पर। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर बताना है 50 कुर्सी का मूल्य, ये तो निकल गया 25 का, तो 50 के निकालना है तो 2 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर हाई एगो जीरो से हाई एगो जीरो, हाई एगो जीरो से हाई एगो जीरो, ठीक है। और यहाँ पर 9 का मल्टीपल भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 9 का मल्टीपल कौन है इसमें? 8 4 12 और 3 15, 8 4 12, 15 12 27, बिल्कुल है, ठीक है।
8 8 16 16 4 20 20 से 4 24 24 से सब बिल्कुल है। 4 3 7 7 8 15 15 4 19 19 8 27 यो है। नियम फेल हो गया। ठीक है, गुना कीजिए यहाँ पर। 18 दूना 36, तो 36 से गुना होगा किसमें? 968 में। ठीक है, मल्टीपल वाला हर क्वेश्चन में नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 9 का मल्टीपल दो गो ऑप्शन में है। ठीक है, इसीलिए उसे डिसाइड नहीं कर सकते। तो गुना करना पड़ेगा। 6 8 48 का 8 हाथ में कितना हो जाएगा? 4 6 1 36, 36 और 4 40 के 0 हाथ में। हाथ में कितना होगा? 4। अब फिर 6 6 9 54 4 58। 3 में 8 से होगा तो 24 के 4 हाथ में 2 3 6 18 तो 20 के 0 हाथ में 2 3 27 2 29 8 4 8 8 5 4 हाथ में 1 2 1 3 34 848। कौन है ये ना? देखिए ऑप्शन बहुत क्लोज क्लोज दिया है, यानी एग्जामिनर यहाँ पर थोड़ा सा कमीनापन कर दिया है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9। एक दुकानदार अपने सामान पर 25% अधिक मूल्य अंकित करने के बाद उसे 5% लाभ पर बेचता है। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट परसेंट क्या है? ठीक है, सीधा सीधा देख लीजिए। मान लीजिए कोई सामान है, उसका सीपी कितना में? 100 में खरीदा है। 25% अधिक वहां पर बढ़ा के ऊपर लिख दिया, उसी को अंकित मूल्य कहते। तो कितना हो गया? 125। अब बेच रहा है कितना? 5% लाभ पर, यानी 105 में। तो कितना का छूट दे रहा है रियल में? किस पर छूट दे रहा है? 125 पर। गुना 100 कर दीजिए। 25 25 सवा 100, 25 चौका 100 और 5 चौका 20, 4 चौका 16%। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 10 और 20 रुपए और विक्रय मूल्य इतना है तो छूट प्रतिशत क्या है? तो सबसे पहले इसका रेशियो निकाल लीजिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर हटेगा तो क्या आएगा? 0। देख लीजिए रेशियो अगर यहाँ पर करेंगे 6 से कट जाएगा दोनों में, क्योंकि 2 से यो कट रहा है, 2 से यो, 3 से यो, 3 से यो कट रहा है। ठीक है, 6 से काटिएगा बेटा। 6 एकम 6, 6 सते 42 0। यहाँ पर 6 एकम 6 1, 6 एकम 6 4, 6 सते 42, 6 तिरका 18। और किसी से कट रहा है? देख लीजिए अब कितना का क्या बोले छूट कितना दे रहा है बस। तो देख लीजिए इसे ही कितना कम है। नीचे तो 1700 आएगा ही आएगा। ठीक है, 17 छक अच्छा हाँ 17 से कट जाएगा। यहाँ पर 17 से कट जाएगा। 17 से कटेगा तो 100। 17 छक दिलोतर से 102, 17 नवा 53 से। अब सीधे 100 से कितना कम है? 31 कम है, तो 31% सीधा आंसर हो जाएगा, काहे कि 100 पर कम है। 100 पर जितना कम है उतना ही परसेंटेज हो जाता है। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आइए अब। ठीक है, दो ट्रेनें जिनमें से एक की लंबाई कितना है? 380, दूसरे की लंबाई कितना है? 160। ठीक है, और समांतर पटरियों विपरीत दिशा में है। ठीक है, दोनों का चाल 70 और 38, 70 38। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? विपरीत दिशा में होता है तो चाल जुटता है। ठीक है, तो चाल जब जुटेगा तो और इहो जो होता है दूरी जुट जाता है। ठीक है, दोनों का। तो यहाँ पर कितना होगा इसका दूरी बताओ तो? 0 0 824, 4 हाथ में 1 3 4 1 5, 540 हो गया। और यहाँ पर कितना स्पीड हो गया? 70 और 38 कितना हो जाएगा? 108। लेकिन यह किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, और यह मीटर में है, तो इसको 5/18 से गुना करेंगे तो 18 25 18 छक ये टोटल से 6 25 30 है। तो पहले 6 से काटे, 6 नवा 5 से कटेगा तो कितना होगा? 18 25, यानी आंसर क्या होगा इसका? 18 सेकेंड। ठीक है, बिल्कुल आराम से आंसर इसका निकल रहा। चलिए प्रीति अकेले किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रीति है। ठीक है, अकेले कार्य को 30 दिनों में। और कौन है? पायल। वाह वाह, वेरी गुड। पायल जो है अकेले उसी कार्य को 90 दिनों में कर सकती है। ठीक है, और और उसके बाद पायल ने पहले 18 दिन कार्य किया और फिर छोड़ दिया, तो शेष कार्य अकेले प्रीति जो है कितना दिन में करेगा? तो पहले टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 90। 30 दिया 90, 90 कम 90। और ये 18 दिन काम किया है तो कितना काम हुआ है? 18। तो शेष कितना काम बचा? 72। का 18 काम हो गया है। अब ये जो है 3 के स्पीड से करेगा तो कितने दिन में करेगा? 24 तिहाई 72। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए 13।
एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5, 4, 7 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो है यह समकोण त्रिभुज का भुजा नहीं है कि सीधे 1/2 आधार गुना ऊंचाई कर देंगे निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर हीरोइन का सूत्र लगाना पड़ेगा। किसका सूत्र? हीरोइन का। तो हीरोइन का सूत्र क्या होता है? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या होता है? अर्ध परिमाप। तो निकाल लीजिए क्या होगा? अर्ध परिमाप। 5, 4, 9, 7, 16, 16 क्या था? 8। यानी एस इंटू एस माइनस ए, ये एक बार घटेंगे तो कितना होगा? 3। 8 में से 5 घटे तो 3, 8 में से 4 घटेगा तो 4, 8 में से 7 घटेगा तो 1। अब देख लीजिए कितना आएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 दूना 8 लिख सकते हैं इसको, तो एगो 4 निकल जाएगा, रूट में 6 रह जाएगा। कोई दिक्कत? तो 4 रूट 6 इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि 4 दूगो है उसमें, 4 दूगो आ गया तो 4 निकल जाएगा, 3 दूना 6 यहाँ। चलिए, एक माफिन रेसिपी में आटे और चीनी का अनुपात इतना है, ये आटा है, ये शुगर है, चीनी, ठीक है। 3:2 है। और चीनी और एगो मक्खन है, मक्खन, उसका अनुपात कितना दिया है? 4:3। इसका कितना है? 4:3। तो सभी, तो रेसिपी में आटे और मक्खन, आटे और इसका अनुपात बताना है, ठीक है। सीधा सीधा देख लीजिए, यहाँ पर 2 है, 4 है, तो यहाँ पर 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 से यहाँ भी होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 6 और 3। तो 2:1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका आंसर? सी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 23 तिहाई और 44 तिहाई, 14 दूना 49 चौका 196। सीधा सीधा देख रहा है, 4 से कटे गई, तो कितना होगा? आई 3 से 3 हाइयो गैल का दू, हाइयो 2 से 2 गया, तो -1 के कर आंसर आ जाएगा। 1 - 2 क्या हो जाएगा? -1। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। चलिए, एचसीएफ निकालना है, तो जब बाटा वाला रहता है तो ऊपर वाला के एचसीएफ और नीचे वाला के एलसीएम हो जाता है, ठीक है। तो ऊपर वाला के एचसीएफ कितना है? साफ साफ दिख रहा है, 1 होगा। 4, 3, 7 में कोनो कॉमन है ये नहीं, तो 1 ना होगा। इसका क्या होगा? एलसीएम 15 दूना 30, इसका क्या हो जाएगा? 30, तो 1/30 के ना है बी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए, एम के किस मान के लिए 9 से विभाज्य है? तो 7, 5, 12, 12, 4, 16, 7, 23। अब 23 में क्या जोड़े कि 9 से विभाज्य हो जाएगा? 23 और 4, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आंसर। इसके लिए कलम ही उठाने की जरूरत नहीं है। यदि कोई संख्या यू दूसरी संख्या भी से 90% कम है, ठीक है, तो भी कितना है पहले ई देखिए। तो भी के बारे में बोला है 5400 से 13% अधिक है, यानी 5400 से 113 गुना 100 हो जाएगा, काहे कि 13% अधिक है। तो यू का मान निकालना है, तो ये हो गया भी का मान। यू जो है भी से 90% कम है, 90% कम मतलब 10/100 है कि नहीं? सीधा काटिए, यहाँ पर एगो 0 से एगो 0, बाकी यहाँ पर जो है दशमलव में तो बिल्कुल ही आएगा, ठीक है, क्योंकि कटेगा नहीं। तो 54 और यहाँ पर 13, देखिए 9 का मल्टीपल देख लीजिए, अगर होगा तो 6, 3, अरे तेरी के सब 9 का मल्टीपल दे दिया। तो चलिए, तो यहाँ पर गुना कर लीजिए 54 में, और यहाँ पर 113 में, तो क्या होगा? एक बार 6 से कीजिए गुना, फिर हो जाएगा गुना 9 से, तो 6 से करेंगे तो 600, 13 छक 78। अब एक बार 9 से कर लीजिए इसी में गुना, 9 8 72 के 2 हाथ में 7, 9 7 63 7, 70 के 0 हाथ में 6, 9 8 हाथ में 7, 9 से हाथ में 7, 9 6 54 7 61, क्या हो जाएगा? अब बाटा 10 है, तो यहाँ पर दशमलव हो जाएगा, सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। कोई दिक्कत? चलिए, करण की दक्षता विनोद की दक्षता की 240% है। तो ऐसा क्वेश्चन में पहले एफिशिएंसी आराम से लिख लीजिए, ठीक है। विनोद की दक्षता की अगर मान लीजिए 100 है, तो ये 240 है, ठीक है। तो ये 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यदि करण एक कार्य को 34 दिनों में करता है, करण जो है कार्य को 34 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर
उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 12 5 17, 17 दूना 34, 12 दूना 24, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए 12। ठीक है, यहाँ पर जो है ना 240% अधिक नहीं बोला है, सीधे बोला है 240%, तो 100 का 240% क्या हो जाएगा 240। यहाँ देखिए एक कूलर का क्रय मूल्य कितना है 4500 रुपये, यदि लाभ प्रतिशत 18% है तो कूलर का विक्रय मूल्य देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर 100% का वैल्यू दिया है 4500, क्योंकि सीपी 100% होता है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 45, निकालना कितना है 118 के, क्या है कि लाभ हो रहा है 18%, तो 118/100 में बेचेगा तो सीधे 118 गुना होगा तो कितना आएगा देख लीजिए। 9 का मल्टीपल होना चाहिए क्योंकि 9 इसमें है, 5 3 8 है कि 9 हो सकता है, लेकिन और चेक कीजिए तो ये नहीं होगा, 5 5 10 ये नहीं होगा, 5 और आंसर क्या होगा इसका ए, ऑप्शन नंबर ए। बस हो रहा गया। तो चलिए यहाँ पर उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए तो हम आप लोगों से विदा लेते हैं यहीं पर। कोई भी दिक्कत है कमेंट में खुलेआम लिखिए, उसका हम रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, कमेंट सबका चेक करते हैं। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।